अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 10th क्लास फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कि द पीरियड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम is 2 seconds. What will be its length on the earth? What will be its length on moon? If gm is equal to ge over 6, where ge is the 10 meter per second square. तो गिवन डाटा के मुताबिक फर्स्ट आपको टाइम पीरियड दिया गया है, दैट इज 2 सेकंड। इसके अलावा जो आपको वैल्यू गिवन है वो है जी एम की वैल्यू जी ई ओवर 6, वेयर जी ई इज द 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड वैल्यू जी ई इज द 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ यहाँ पर जो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है उनमें दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑन द अर्थ एंड लेंथ ऑन द मून। सबसे पहले हम फार्मूला अरेंज करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का फार्मूला है दैट इज इक्वल टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब हमें जो यहाँ से लेंथ को कैलकुलेट करना है और लेंथ स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो t का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी का स्क्वायर। ये आ जाएगा t का स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट हो जाएगा तो आ जाएगा l ओवर g। और ये स्क्वायर इस पूरी वैल्यू का था तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट हुआ, एल और जी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू वहां जा क्या होगा, डिवाइड करेगा तो t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर और g यहाँ डिवाइड कर इक्वल टू वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई विद द g इज इक्वल टू लेंथ। अब इस फार्मूले को अगर हम फॉर अर्थ लें, अर्थ के लिए फार्मूला क्या बनेगा, एल ई इज इक्वल टू टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी ई डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट की जाए तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इनटू पाई स्क्वायर और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 का स्क्वायर एल ई 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर होता है 9.86। अब ये 4 4 से कट आउट होगा और एल इक्वल आएगा 10 ओवर 8.6 1.01 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑन द मून। ना अगर हम फर्दर बात करते हैं फॉर द मून, तो फॉर मून formula is become Lm is equal to t square multiply gm divided by 4 pi का square। नो वैल्यूज पुट करेंगे तो t हमारे पास क्या 2 का स्क्वायर आ जाएगा, gm की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 1.66 तो यहाँ पे 1.66 आएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर क्या आएगा 3.14 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1.66 डिवाइडेड बाय 4 और 3.14 का स्क्वायर अभी हम यहाँ लिखा 9.86, 4 4 से कट आउट होगा तो एल एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.66 को हम डिवाइड करेंगे 9.86 एंड इज 0.17
0.17 meter. That is the value of the length on the moon. ये आपके दोनों आंसर हैं। इसके बाद मूव करेंगे अब न्यूमेरिकल नंबर 2 के ऊपर। ओके 10.2 नाउ अब इसका पहले डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट के बारे में। तो स्टेटमेंट में कहता है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ ऑफ 0.99 मीटर is taken to the moon by an astronaut and the period of the pendulum is 4.9 second. What is the value of g on the surface of the moon? तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको गिवन है, फर्स्ट वन आपको लेंथ गिवन है 0.9, लेंथ ऑन मून दैट इज 0.99 मीटर और टाइम पीरियड आपको गिवन है 4.9 सेकंड। और यहाँ से जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है टू फाइंड दैट इज द जी ऑन मून। ये लेंथ ऑन मून थी और आपको जी ऑन मून फाइंड आउट करना है। अब सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला भी हमने देखा 2 is equal to 2 pi under root L over G। अब यहाँ हम इसको L M कह देंगे और इसको G M कह देंगे फॉर लेंथ ऑन मून एंड G ऑन मून। अब हमें यहाँ पे G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और G कहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर। क्या करेंगे, टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि T का स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L M ओवर G M का स्क्वायर। अब यहाँ आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर कट आउट होगा तो एल एम ओवर जी एम। अब जी एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड क्या है वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा और टी स्क्वायर वहां मल्टीप्लाई करेगा तो वहां जाके डिवाइड करेगा तो फार्मूला बनेगा जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर into LM divided by T का square. Now putting the values, GM is equal to 4 pi का square, pi है 3.14 का square into LM is 0.99 और time is the 4.9 का square. Now 4 into 9.86 आएगा इसका स्क्वायर into 0.99 और 4.9 का स्क्वायर आएगा 24.01। ना अब तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 4 multiply 9.86 multiply 0.99, its answer is 39.05 divided by 24.01। तो अब GM की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डिवाइडेड बाय 1.63 meter per second square. That is the answer of numerical number 2. Now we are moving toward the numerical number 3. ओके न्यूमेरिकल नंबर 3 की हम बात डिस्कस करें अगर तो 10.3। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ placed on the earth and on the moon. The value of g on the surface of moon is 1/6 of its value on the earth
एंड जी इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आपके पास अब जो वैल्यूज गिवन है, पहले हम डाटा करेंगे, गिवन डाटा जो हमारे पास है। तो उसमें फर्स्ट आपको लेंथ दी गई है, लेंथ इज 1 मीटर। दिस लेंथ इज सिमिलर फॉर ऑन द मून एंड अर्थ, मतलब दोनों पर जो लेंथ है 1 मीटर। और टाइम पीरियड जो है वो है देयर इज फाइंड द टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, जबकि आपको जी एम की वैल्यू दी गई है, दैट इज द 1/6 द वैल्यू ऑफ जी ई। तो मतलब ये आ जाएगा जी ई डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड जी ई की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से जो वैल्यूज अब आपने फाइंड आउट करनी है, one is the time period on earth and one is time period on moon। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। अब सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम इज t is equal to 2 pi अंडर रूट एल ओवर जी। अब अगर इस वैल्यू को हम फर्स्ट डिस्कस करें फॉर अर्थ, अगर हम अर्थ पर पहले टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टी ई इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल। अब एल की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, हम उसको एल ही राइट करेंगे डिवाइडेड बाय, अब हम टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं अर्थ, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी, जी ई। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट की जाएंगी। तो इसके बाद टी ई इज इक्वल टू 2 into 3.14 is the value of pi into 1 meter is the length of the pendulum and GE की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 और 1/10 को डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका आंसर आता है 1/10 करेंगे तो 0.1 और स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो आएगा 0.316, मतलब 0.32। एंड नाउ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6.28 मल्टीप्लाई 0.2 सेकंड, that is the time period on earth। now for moon, अब यही फॉर्मूला फॉर मून वाली क्या होगा, टी एम इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी एम। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू एल की वैल्यू 1 है और जी एम की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 1.66। नौ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.28, फर्स्ट इन दोनों को डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1.66 और अगर इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो 0.78 और 0.78 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए विद 6.28, इट्स आंसर इज 4.9 टाइम पीरियड ऑन मून। आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 3। इसके बाद बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 की। तो ओके 10.4 में वो कहता है कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स one vibration in 2 seconds, calculate its length where g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर जो आपको टाइम दिया गया है दैट इज 2 सेकंड और लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, जबकि g की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो टू फाइन हम यहाँ से करेंगे लेंथ। फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब आपको यहाँ से लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जैसे हमने पहले काम किया वैसे ही करेंगे। टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, देन t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट आउट होगा तो l ओवर g। अब यहाँ से l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा इक्वल टू साइड पर, और g यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इक्वल की साइड पे, अगर मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू लेंथ। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, तो लेंथ इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद जी, जी की वैल्यू क्या है 10, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 ना बनेगा 9.86, 4 4 से कट करेंगे तो लेंथ इक्वल आ जाएगी, तो हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 10 डिवाइडेड बाय 9.86, 1.01 meter. That is the answer of question numerical number 4. Now going to discuss the numerical number 5. Okay, कहता है if 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and time period of the wave if its wavelength is 6 centimeter? Calculate the wave speed. अब यहाँ पर जो वैल्यूज आप गिवन है इसमें फर्स्ट वन आपको नंबर ऑफ वेव्स that equal to 20 100, and then time जो इसमें रिक्वायर्ड हुआ है that is 20 सेकेंड। उसके अलावा आपको यहाँ पर वेवलेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.06 मीटर। इसके बाद अब यहाँ से आपको जो वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं टू फाइंड, फर्स्ट वन फ्रीक्वेंसी, सेकंड वन टाइम पीरियड, थर्ड वन वेव स्पीड, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा फ्रीक्वेंसी इक्वल नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब नंबर ऑफ वेव्स हमें गिवन थी 100, जबकि टाइम गिवन था 20 सेकंड, तो 100 बाय 20 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा 5 हर्ट्ज, फर्स्ट आंसर। देन टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1 ओवर एफ, 1 ओवर एफ, एफ की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने 5, तो टाइम पीरियड क्या आएगा 1 ओवर एफ करें जिसकी वैल्यू आती है 0.2 सेकंड। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है स्पीड को, और स्पीड का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ की वैल्यू इज 5, लैम्डा हमने भी यहाँ फाइंड आउट किया 0.06, v की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ आएगी 5,
0.3 मीटर पर सेकंड, दैट इज द आंसर ऑफ स्पीड ऑफ वेव। तो ये आपके फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स थे। इंशाल्लाह बाकी के जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ लिंक में रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर करें। थैंक यू।